नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो है एक नई भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ये भर्ती बिहार में दरोगा के पदों पर होने वाला है। ये जो दरोगा की भर्ती है ना, ये मद्य निषेध के तहत ये होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन करने का डेडलाइन है रिलीज हो चुका है। फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होगी, आपकी पात्रता क्या होगी, आपकी उम्र सीमा क्या रखे जाएंगे, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में बता दी गई है। पूरी जानकारी A to Z बताएंगे। कोई कैंडिडेट फॉर्म भरेगा तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, कितने किलोमीटर कितने मिनट में आपको रनिंग करना है, कितने मिनट से ज़्यादा समय लेंगे तो आप फेल माने जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहीं पर देखेंगे ना, ये भर्ती मद्य निषेध के तहत जो है दरोगा के पदों पर निकाला गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर SI के पदों पर जो भर्ती है उसका नोटिस आपको मिलेगा। मैंने नोटिस को डाउनलोड किया है। आपको समझाने के लिए मैंने हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है 27 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 27 फरवरी 2026 तक आवेदन प्रक्रिया आप कर सकते हैं। भर्ती में क्या है ना कि आपकी जो सैलरी होगी लेवल 6 का होगा। भर्ती की संख्या 78 है, मतलब थोड़ा सा सीटों की संख्या कम है, लेकिन भर्ती काफ़ी शानदार है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आवेदन करने के लिए जो भी पात्रता है उसको लेकर जानकारी दिया गया है कि आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए। पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी 1/8/2025 के अनुसार कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आप स्नातक पास 1/8/2025 तक जो है हो जाना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उम्र भी आपका गणना जो है 1/8/2025 के अनुसार ही होगा। आप जो न्यूनतम है वो 20 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष के होंगे। अगर महिला अभ्यर्थी है सामान्य कैटेगरी के तो 20 से 40 है। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो उनको जो है 20 से 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला है तो उनको 20 से लेकर 42 वर्ष रखा गया है। अब फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करेगा उनका जो शारीरिक मापदंड है वो भी देखा जाएगा, जिसमें आपकी जो हाइट होगी, जैसे अगर आप जनरल के पुरुष है या पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी भी कैटेगरी के अगर महिला अभ्यर्थी है तो 1.55 सेंटीमीटर आपका जो हाइट है होना चाहिए। सीना की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थी पे लागू होगा। जैसे जनरल और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाया जो है 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अगर आप पुरुष है तो बिना फुलाया जो है आपकी 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात की जाए तो आपका वजन जो है महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 48 kg के आप होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इस भर्ती का चयन प्रक्रिया कैसे होगा तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा। पहला चरण आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरा चरण आपका मुख्य परीक्षा होगा। जो भी लिखित परीक्षा होगा इसमें सभी जो पत्र होंगे ना बहुविकल्पी आपके होने वाले हैं। प्रथम चरण जो होंगे जैसे प्रारंभिक परीक्षा, ये 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। अधिकतम 2 घंटे की समय जो है इसमें दी जाएगी। इसमें जो प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जो इसका दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होगा उसमें आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो आपके एग्जाम होंगे ना 200 अंकों का, इसमें इसका 30% से कम अगर आप अंक लाते हैं तो आप जो है मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं कहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर आपको जो है अंक लाना है ताकि आपका जब भी इनका मेरिट बने मुख्य परीक्षा के लिए तो उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। बाकी बोला गया है कि जो रिक्तियाँ है उसका 20 गुना सफल अभ्यर्थी का जो मेगा क्रम है आरक्षण कोटिवार जो है तैयार किया जाएगा और वैसे अभ्यर्थी को जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो द्वितीय चरण होगा
मुख्य परीक्षा का, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दिया गया कि प्रथम पत्र आपका जो होगा ये 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय जो आपका पत्र होगा जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक अगर गलत उत्तर आप करते हैं तो उसके लिए 0.2 अंक का जो कटौती है वो किया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है। बाकी मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है जो भी भर्ती है उसके 6 गुना कैंडिडेट को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके तृतीय चरण यही शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपकी रनिंग देखा जाएगा। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में जो है आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इससे अधिक समय लेते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अगर महिला अभ्यर्थी है तो आपको 1 किलोमीटर की जो रनिंग है 6 मिनट के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। इससे अधिक समय लेंगे तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद की बात की जाए तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए बोला गया है कि न्यूनतम 4 फीट, और 4 फीट से जैसे ही आप कम कूदते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो लंबी कूद है वो होगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए बोला गया है कि न्यूनतम 12 फीट, और 12 फीट से अगर आप कूदते हैं तो वैसे में आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए बोला गया है कि न्यूनतम 9 फीट है, इससे कम करते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। फिर आपका गोला फेंक है। गोला फेंक में बोला है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंक न्यूनतम है, और उससे कम करते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी सभी कोटि के जो महिला है उनको गोला जो फेंकना है 12 पाउंड का है। अगर न्यूनतम और 10 फीट से कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप नीचे आएंगे तो आपकी जो मेधा सूची जो बनेगी उसको लेकर बताया है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का जो मेधा सूची है जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनेगा। मतलब आपका मुख्य परीक्षा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर ही आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। जब भी आपका फाइनल लिस्ट बनती है ना तो उस समय आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट है वो भी चेक किया जाता है। बाकी भर्ती किस कैटेगरी में कितनी है वो जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं 27 जनवरी को एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको फॉर्म भरने का जो तरीका है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फॉर्म भरने में जो भी जानकारी चाहिए, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी चाहिए, साथ में आप 10वीं पास है तो 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट उसका जानकारी रखिएगा, 12वीं का जानकारी रखिएगा, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको रखना है। अगर BC वाले हैं तो मैं कहूँगा कि NCL भी बना कर रख सकते हैं। SC ST को अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट है जिसको आप बना कर रखिएगा तो आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बाकी अप्लाई वाला वीडियो देखकर ही फॉर्म को आपको भरना है। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध करवाया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।